आज का टॉपिक है क्या 6 आवर्स ए डे 70 प्लस मार्क्स लेके आ सकता है गेट 2026 के लिए। तुम लोगों ने प्रिंसिपल सुने होंगे जिसका नाम होता है पैरेटो प्रिंसिपल। पैरेटो प्रिंसिपल में कहा गया 80% ऑफ द इफेक्ट आता है 20% कॉज से। इसका मतलब है कि हम जो सिलेबस का बात कर रहे हैं उस सिलेबस का ये पैरेटो प्रिंसिपल में पक्का फिट होता है। इसका जो 80% क्वेश्चंस आता है वो आता है 20% ऑफ द सिलेबस से। तो बात को अभी समझना है कि 20% ऑफ द सिलेबस से हमारा 80% क्वेश्चन आता है। तो अगर ये 20% सिलेबस हमने आइडेंटिफाई कर ले, और मैं इस वीडियो में करा दूंगा आपको कि 20% सिलेबस कौन सा है और उसको कैसे आप यूटिलाइज करें। तो मतलब मेरा टारगेट अभी आज का इस वीडियो का कि 70 क्यों बोला, फिर 80 मार्क्स आएगा। तो भाई 80 मार्क्स तो आएगा, बट आप 80 नहीं कर पाओगे, आपका थोड़ा बहुत तो गलती होगा। उसके चक्कर में 70 प्लस मार्क्स मैंने लिखा हूं। एक्चुअली 80 होना चाहिए, बट 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट आपने एग्जाम देंगे तो 10 मार्क्स तो उसमें काटने का उम्मीद है। इसके चक्कर में हम 70 प्लस तक बात कर रहे हैं। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द 20% सिलेबस जिसके अंदर से 80% क्वेश्चन आएगा। सिंपल सब है। अब हम चलते हैं कि कैसे वो आप आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले आपको एक टॉपिक लिस्ट दिखा रहा हूं, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। ये हमने उस स्टूडेंट के लिए बना के रखा है जो सब कुछ करता है, बट आपको इसके अंदर में, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो पहले, दिस नंबर 9910814144 फॉर ऑल कम्युनिकेशन। अब क्या होता है कि यहां पे आप जो देख रहा है कि अगर हमने सिर्फ प्रोडक्शन बोला तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर कम से कम एफर्ट में 70 प्लस मार्क्स लेके आना है, आपने 6 आवर्स देने का बात कर रहे हो, 6 आवर्स इन अ डे, तो इसका मतलब आपको सिर्फ प्रोडक्शन 5 स्टार सब्जेक्ट बोलने से नहीं होगा, आपको इसके अंदर घुसना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक मुझे सबसे पहले करना है। इसके अंदर में घुसना पड़ेगा। एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, टोम, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम। आपने देखा ये जो आपका 6 सब्जेक्ट्स है, टोटल 15 सब्जेक्ट का है, ये जो 6 सब्जेक्ट्स है, ये 6 सब्जेक्ट को काउंट कर लो एक बार, कितना मार्क्स आ रहा है ओनली दिस 6 सब्जेक्ट। तो आपका 16 प्लस 31, 44, 9, 53, 64, 74। अब मैं जो बात कर रहा था कि इस पूरा ये जो आपका 6 सब्जेक्ट है, जबकि 15 सब्जेक्ट है टोटल, 15 सब्जेक्ट है टोटल, तो इस 6 सब्जेक्ट के अंदर ये भी पूरा हमें नहीं पढ़ना होता, इसका भी हम सिलेबस कम करेंगे। और क्या इसको सारे छोड़ देंगे? नहीं, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जो 20% जो सिलेबस है जिसमें 80% क्वेश्चन आता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट टॉपिक्स, दैट एरिया जहां पे आप फोकस करें और उसके 70 प्लस मार्क्स लाने का प्रयास करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इसका डिटेल टॉपिक में। फास्ट रूल है कि डिटेल टॉपिक में जाना है। जैसे आपने थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग देखा, 5 स्टार है, इसमें शियर एंगल पढ़ना है, शियर स्ट्रेन पढ़ना है, वेलोसिटीज पढ़ना है, फोर्स एंड मर्चेंट सर्किल पढ़ना है, मर्चेंट थ्योरी, फोर्स रिलेशन, टूल लाइफ, इकोनॉमिक्स, सरफेस रफनेस ऑफ द टर्निंग। दीज आर द टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है। ठीक है। मेटल फॉर्मिंग में रोलिंग कैलकुलेशन है, ट्रू स्ट्रेस टू स्ट्रेन है, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी है, वायर ड्राइंग है, एक्सट्रूशन का कैलकुलेशन है, शीट मेटल ऑपरेशन, क्लियरेंस, फोर्स पावर शियर ड्राइंग। अब जाके जो मेटल फॉर्मिंग है उसमें आप बोल रहे सर नहीं, मुझे ये बता दो कि मेटल फॉर्मिंग में जैसे मैंने रोलिंग कैलकुलेशन लिखा, ठीक है, हमने बोला 20% सिलेबस में आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये 20% सिलेबस, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर देंगे वो 20% सिलेबस। जैसे ये है मेरा स्टडी मटेरियल, जैसे मैंने यहाँ पे ओल्ड मेटल फॉर्मिंग का है, तो हमने बोला सर मेटल फॉर्मिंग का जो सिलेबस है इसको पहले देखा जाए कि अगर हम कंप्लीट पढ़ाई करते हैं, मतलब सर कंप्लीट पढ़ाते क्यों हो फिर जब ऐसे 70 मार्क्स आ सकता है? देखो बेटा, 70 मार्क्स में सारे लोग खुश नहीं होता है। और दूसरा बात है कि आपका टाइम
कम है, इसके लिए हम सिर्फ गेट का बात करने जा रहे हैं। बच्चे तो 300 एग्जाम का प्रिपरेशन साथ साथ कराता हूं मैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गेट का प्रिपरेशन कराता हूं, मैं 300 एग्जाम का प्रिपरेशन साथ साथ कराता हूं। अगर आपको भरोसा नहीं, आप देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन होता है, जो भी एग्जाम होता है उसका जो सिलेक्शन होता है, आप देखेंगे जो सिलेक्शन है, ठीक है, एक बच्चे का 9 बैकलॉग से CPWD पहुंचा दिया, और उसके बाद इस बंदा ने जो है 3 प्रेसिडेंट हाउस में 3 बेस्ट इंजीनियर अवार्ड ले चुका है। न्यूज़पेपर में उसका नाम आता ही रहता है फॉर द इनोवेटिव वर्क। तो मतलब ऐसे भी स्टूडेंट हैं हमारे पास जो कॉलेज में 9 बैकलॉग्स लेके मंडल से मिले थे। तो इसलिए ऐसे होता है आपका स्टूडेंट। तो ये जो चीज़ है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने वो सिर्फ गेट के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम सारे जो 300 ब्रांच ऑफ 300 एग्जाम है जो इंजीनियर दे सकता है, सारे के लिए मैं टेक्निकल पढ़ाता हूं। तो इसके लिए जैसे बेल है, आपने देखा आपका ऐसे जो भी एग्जाम होता रहता है, जैसे जो भी एग्जाम होता रहता है उसका जब सिलेक्शन होता है, ऐसे 1 नहीं 2 नहीं, मेरा फेसबुक खोलो आप देखोगे कि सिलेक्शन ही सिलेक्शन होता जा रहा है। ऐसे कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल ना? पॉसिबल इसलिए है कि आपको जो मैं बता रहा हूं कि जो अभी आप सिर्फ गेट का बात कर रहे हो, तो मैं आपको उसका जुगाड़ बता रहा हूं कि भाई तुमको गेट में अगर 70 मार्क्स लेके आना है तो गेट का जो सिलेबस है, मैंने 80% सिलेबस काट के 20% सिलेबस आइडेंटिफाई करूंगा, एंड उस 20% सिलेबस में अगर आप फोकस करेंगे तो उसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको सिलेक्शन एंड 70 प्लस मार्क्स, 80 मार्क्स का इसी सिलेक्शन इसी टॉपिक से आ जाएगा अगर आप देखेंगे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, हाउ टू आइडेंटिफाई, तो आप बताओ कि ये जो मेरा एक पेज है, एक तो पेज में जाना पड़ेगा। जैसे एक पेज में मेरा 9 स्लाइड रहता है, दिस इज 1 पेज। क्या इस पेज के अंदर कोई गेट का नाम लिखा है? गेट लिखा होना चाहिए। ये जो स्लाइड है इसके अंदर कहीं पे गेट लिखा है? नहीं लिखा है, तो लीव इट। दूसरा स्लाइड में जाओ, ये जो स्लाइड है इस स्लाइड के अंदर कहीं पे गेट लिखा है? कहीं पे गेट लिखा है? नहीं, लीव इट। ठीक है, आप ये जो टॉपिक है इसके अंदर यहां पे कोई गेट लिखा है? सर आईएएस लिखा है, आईएएस लिखा है, आईएएस लिखा है, गेट नहीं लिखा है, तो ठीक है, लीव इट। ऐसे लीव इट करते जाएंगे। हाँ, हमें तभी तो भाई 80% सिलेबस कम करना है, मुझे 20% में जाना है। ये जो आपके सामने दिख रहा है, क्या इसमें कहीं पे गेट लिखा है? नहीं है, तो लीव इट। अच्छा, 5 स्टेप तो आपका पूरा मेटल फॉर्मिंग था, फिर भी आप निर्णय छोड़ दे रहे हो। छोड़ रहा हूं, मुझे 80% सिलेबस कम करना है, और आपको दिख जाएगा अभी 20% कैसे आएगा। इसमें कहीं पे गेट लिखा है? नहीं है, लीव इट। इसमें किसी पूरा चेक करना पड़ेगा, लिखा है? यस। अगर ये लिखा है तो हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग, तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पे पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये सिर्फ स्लाइड नहीं, इसके पहले जो पूरा थ्योरी है, जिस थ्योरी से ये चीज क्वेश्चन बन रहा है, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट एक गेट का टॉपिक है तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, बट ये पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं, उसको पढ़ना है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। तो ऐसे करते हुए आपने आगे बढ़े और आपने देखा कि ये जो चीज है इसमें ज्यादा गेट, यहां पे गेट दिख रहा है, तो ये जो टॉपिक से आ रहा है, इससे पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जो आ रहा है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा, कैसे पढ़ेंगे उसको। आपने देखा कि सर यहां पे जो स्लाइड है, इस स्लाइड में गेट का क्वेश्चन है, तो ये आपका जो इससे पहले कॉन्सेप्ट है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने दूसरा स्लाइड में गया, कुछ नहीं आया, तीसरा स्लाइड में गया, गेट नहीं लिखा है, इसके बाद में गया, इसमें नहीं लिखा है, इसके बाद में गया, इसमें लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसमें गया, कोई गेट लिखा है? नहीं लिखा है। आप जाके आया, जब आप देखेंगे यहां पे आपको चाहे पीआई का भी हो, गेट लिखा होना चाहिए। दैट डजंट मैटर कि कौन सा ब्रांच का है, गेट लिखा होना चाहिए। अगर ए वाला दिख गया, ए वाला दिख गया, भाई 2 दिख गया गेट, तो ये तो चाट लो। यही वो 20% वाला टॉपिक है, यही वो 20% वाला सिलेबस है। आप इसके बाद जब जाओगे, उसी के बाद ये भी गेट दिख रहा है, अरे बाप रे, तो मतलब यही तो 20% सिलेबस वाला टॉपिक है। इसके बाद देखा ये जो चीज है इसमें थोड़ा सा टॉपिक है, फिर गेट दिख रहा है, फिर गेट दिख रहा है, फिर गेट दिख रहा है। अब समझ में आ रहा है, हमने 80% सिलेबस खत्म करने के बाद ये 20% सिलेबस में आके पहुंच गया, और यहां पे गेटी गेट देख लो भाई, देख लो गेटी गेट। ऐसे करके आपने दिख गया कि ये जो आपका चैप्टर था इसमें कौन सा वो 20% वाला सिलेबस है।
क्या खोपड़ा में घुसा? तो ऑल मटेरियल्स, जितना भी स्टडी मटेरियल है, सारा स्टडी मटेरियल आपको इस तरह से मिल जाएगा। एंड आपने देख देख के जहां जहां गेट मिलेगा, जहां जहां ऐसे गेट मिलेगा, वही जो टॉपिक है उससे पहले टॉपिक है। जैसे हमारा गेट का क्वेश्चन, इससे पहले उसका डिस्कस किया गया, ये डिस्कशन है, आपका 2 डिस्कशन है, ये डिस्कशन टॉपिक है, उसके बाद जाके आपका ऐसे करके मिल गया क्वेश्चन। क्लियर हुआ विषय? मतलब आपने ये जो पूरा स्लाइड है, आप इसके बाद जाकर पढ़ेंगे। चलो और दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे गेट लिखा है, नहीं है तो चलो आगे बढ़ो। यहाँ गेट लिखा है, नहीं है, चलो आगे बढ़ो। मतलब ये हमें करना नहीं है, तो हमें 80% सिलेबस छोड़ देना है। आप देखो ये जो स्लाइड है, इसमें गेट लिखा है, नहीं लिखा है, छोड़ दो। इसमें लिखा है, नहीं लिखा है, छोड़ दो। इसमें लिखा है, नहीं लिखा है, छोड़ दो। इसमें लिखा है, नहीं कहीं लिखा है, छोड़ दो। इसमें लिखा है, नहीं लिखा है, छोड़ दो। जो आपको मैं बात कर रहा हूं कि मुझे वो 20% एरिया आइडेंटिफाई करना है, जो 20% में मुझे 80% क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये जो छोड़ रहे हो इससे 20% आएगा, ये 80% सिलेबस से 20% इफेक्ट देगा। अगर आपको 90 मार्क्स लेके आना है, 80 प्लस मार्क्स लेके आना है, तो ये वाला छोड़ना नहीं है फिर, ठीक है। और बाकी एग्जाम के लिए तो छोड़ना ही नहीं है। बट आपको मैं जो मेथड का जो डिस्कशन का विषय है वो है गेट में कैसे लगाया। देखो इसका इतना टॉपिक हमें छोड़ना पड़ रहा है। आप देखो गेट 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 गेट, क्या दिख रहा है? गेट 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 गेट, कहाँ के गेट? गेट गेट गेट। तो मतलब आपने जैसे यहाँ पे देखा कि ये जो पढ़ाया जा रहा है, इससे पहले जो स्लाइड है टॉपिक वाला, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट है, इसको खोपड़ा में, खून में, जहां जहां घुसाना है घुसा लेना है। अब समझ में आया कि 20% सिलेबस में हम उतार दे रहा है। कैसे ना, उसका सिस्टम बना हुआ है ऐसे। अब ये जो 20% सिलेबस है उससे 80% क्वेश्चन आता है, आपको दिख भी रहा है। बाकी तो सिलेबस में कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कहां आ रहा है गेट का? तो गेट कहां, ये थोड़ा सा आया है। मतलब जो आपका बाकी जो आपको अभी तक दिखाया, जितना स्लाइड मैंने दिखाया, उस स्लाइड में गेट का जो क्वेश्चन है वो कुछ कुछ टॉपिक में कॉन्सेंट्रेटेड है, वो टॉपिक आपको पढ़ना है। क्लियर है विषय? अब सवाल है कि सर अगर हम देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह से तो हमारे पास मटेरियल नहीं मिलेगा। आपको किसने बोला है? ये जैसे स्टडी मटेरियल है, जिस तरह से स्टडी मटेरियल आपको दिख रहा है, सेम सीक्वेंस में हम आपको क्लास प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस में आपको सारे क्लास प्रोवाइड करते हैं। आपको मैथमेटिक्स चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, जैसे मेटल फॉर्मिंग चाहिए। तो ये जो आपने मेटल फॉर्मिंग देखा, आपको जैसे ही यहाँ पे आपका टॉपिक चलता जा रहा है, आपने देखा ये जो कौन सा क्लास मुझे करना है, ये आपने देखा हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, कंप्लीट स्ट्रेटेजी, रोलिंग, टर्मिनोलॉजी, क्वेश्चन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। आपने जैसे ही मेटल फॉर्मिंग में गया तो आपको क्या हुआ कि यहाँ पे मेटल फॉर्मिंग, आपका रोलिंग, क्वेश्चन, आप वो जो सीक्वेंस में हम चल रहे थे उसी सीक्वेंस में यहाँ पे पढ़ाया गया। एकदम टॉपिक टू टॉपिक मैच करेगा। जो आपका मैंने मटेरियल दिख रहा था उससे टॉपिक टू टॉपिक मैच करेगा। यहाँ से आपको क्लास जो दिख रहा है इसमें क्वेश्चन भी मैच करेगा। कौन सा आईएएस का था, कौन सा गेट का था, कौन सा सीडोलिंग का था, कौन सा क्या था, आपको डायरेक्ट यहाँ से दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, 40, थ्योरी ऑफ मेटल फॉर्मिंग, प्लास्टिसिटी। आप जैसे ही सीक्वेंस में जाएंगे आपको एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस में क्वेश्चन मिलेगा। यू कैन सी प्लास्टिसिटी, एल्गोरिथम, क्वेश्चन गेट इतना, क्वेश्चन गेट इतना, ठीक है। आपका ये इसरो का, सोम का ये क्वेश्चन है, आपका इसका, मतलब आपने क्वेश्चन भी देख सकता है। और जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो क्लास खुलेगा, वीडियो लेक्चर खुलेगा। मतलब आपको पढ़ना कौन सा है? आपको पढ़ना है, पहले मटेरियल से देखना है वो 20% सिलेबस कौन सा है जहां से 80% क्वेश्चन आते हैं, एंड उसको ही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। अगर ऐसे करेंगे तो आपको 70 प्लस मार्क्स गारंटेड हो जाएगा। अब सवाल है कि सर उससे ज्यादा अगर हम चाहते हैं तो क्या करें? तो पहले आपने इसको फोकस करके 6 आवर्स पढ़ के जो आपका मेन फोकस वाला पॉइंट है उसको पहले क्लियर कर ले। उसके बाद जो टाइम बचेगा तब जाके, अब तो क्लास तो मैं दे ही रखा हूं, इसमें जो और एक्स्ट्रा टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ेंगे। बट पहले फर्स्ट हमारा काम रहेगा इस 20% सिलेबस को कवर करना, और उस 20% सिलेबस को ऐसे फोड़ना है
कि कोई भी उससे क्वेश्चन आ जाए उसका तेल निकाल दूंगा। ऐसा नहीं है पढ़ भी रहा हूं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने जो पढ़ रहा है, जो 20% सिलेबस पढ़ रहा है, उस 20% सिलेबस को ऐसे खोपड़ा में घुसाना है। और ऐसे घुसाने के लिए तभी आपको वीडियो देखने बोल रहा हूं। अगर आपने खुद से पढ़ लेंगे तो उसका 50% क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 80 मार्क्स तो आएगा, आपको 40 मार्क्स में आके उतार देगा। और अगर आपने मेरा वीडियो से पढ़ेंगे तो फिर आप जो है वो 80% का 80% टारगेट कर सकता है। उसमें एक दो मिस्टेक करके 70+ तो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है ना, आपको करना है, ये आपका मेरा QR कोड है, इसको स्कैन करना है। पहले एक QR कोड मुझे आपको स्कैन करना है। जैसे आप QR कोड स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐसे एक इंटरफेस। लेकिन इसका ना डेट चेंज होता रहता है। जैसे एक्सपायरसन 11 सितंबर, मुझे लगता है आज ही 11 सितंबर है। इसके बाद तो चेंज हो सकता है। 15 मंथ में 15 मंथ फ्री है, 9 मंथ में 9 मंथ फ्री है, आपका 3 मंथ में 3 मंथ फ्री है। और खुश रहो कोड से 60% ऑफ मिल रहा है। ये आपका किसका है? ये प्लस का है। अगर आपने आइकॉनिक लेंगे तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, बट इसमें क्या होता है, आपका प्रायोरिटी मिलता है, प्रिंटेड मटेरियल मिलता है, आपको मेंटर मिलता है। उसके चक्कर में अगर थोड़ा सा पैसा आपके पास हो तो आपने ये वाला भी ले सकता है। इसके बाद आपका हमेशा क्या रहेगा, ये चेंज होता रहता है इसका ऑफर। तो ये मैनेजमेंट का काम है, हमारा काम है पढ़ाना। आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है। लेने के बाद आपको मुझे एक व्हाट्सएप कर देना है कि सर मैंने सब्सक्रिप्शन ले चुका हूं। अब आप मुझे, ये आपका नंबर है, सेव करें। अब आप मुझे ये सारे स्टडी मटेरियल एंड ये जो आपका लेक्चर का सीट है वो हमें भेजिए, वो स्प्रेडशीट है। तो आपको हमने पूरा के पूरा स्टडी मटेरियल, जैसे आपने सब्सक्रिप्शन लेंगे एट दैट मोमेंट, जैसे ही मुझे आपने मैसेज किया और मैंने वो देखा तो एक दिन के अंदर हम दे देता रिप्लाई स्टडी मटेरियल के लिए। तो जैसे आपने बोलेंगे तो आपको मैंने स्टडी मटेरियल भी भेज दूंगा। उसके साथ साथ जो स्प्रेडशीट दिखा रहा था वो भी लिंक भेज दूंगा। जैसे मैंने दिख रहा था आपको डायरेक्ट आपके पास रहेगा। फिर आपने वो 20% सिलेबस देखते जाओ और पढ़ते जाओ, देखते जाओ और पढ़ते जाओ, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, ये कॉन्फिडेंस आपका कई हद तक बढ़ जाएगा। एंड वो करने के लिए आपको ये करना है। अब बात हो रहा है कि सर सिर्फ मुझे गेट नहीं देना है, मुझे बाकी एग्जाम भी देना है और 300 एग्जाम देना है, तो बाकी सारे पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है कि आपका बाकी, तो ये आपका QR कोड मैंने जो दिखा रखा हूं वो आपको करना है और ये व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना है। तो आपको जो मैंने अभी दिखा रहा था कि जो बच्चे मेरे से जो पढ़ते हैं वो सिर्फ गेट के लिए नहीं पढ़ते हैं। ये जो मैंने क्लास भी पढ़ाया वो आपका सिर्फ गेट के लिए नहीं है, तो किसके लिए है? सब कुछ, ऑल 300 सरकारी एग्जाम। तो अल्टीमेटली हमारा स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ गेट फोड़ना है कि सरकारी एग्जाम है? तो सरकारी एग्जाम मेन ऑब्जेक्टिव है ना। तो उसके कारण हमने ये देखो नाम लिख रखा है, इतना सारे एग्जाम होता रहता है, इतना सारे एग्जाम होता रहता है। 300 ऐसे एग्जाम है जो सरकारी एग्जाम है, सरकारी नौकरी के लिए। तो आपने क्या चाहते हो? एक एक कंपनी में जाएंगे, धक्का खाएंगे, उसके बाद हम दूसरा कंपनी चेंज करेंगे, ऐसे करके धक्का खा खा के जिंदगी बिताना चाहते हो कि आप आकर एक रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहते हो? तो ये सिलेक्ट आपको करना है। अगर आप चाहते हैं तो पहले आप क्या करें ना, ये जो सब्सक्रिप्शन है उसको यूज करें, और उसको यूज करने के बाद पहले गेट में 70+ मार्क्स का टारगेट करें। तब तक मैं नहीं बोलूंगा और कुछ कर लो। विद इन दिस टाइम आपने क्या किया, 20% जो गेट का सिलेबस है वो एक्चुअली सारे जो दुनिया में जो एग्जाम होता है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसका बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस आपने कवर कर लिया। इसके बाद जैसे आपका गेट एग्जाम फरवरी फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है ना, आपको लग जाना है बाकी जो टॉपिक आपने छोड़ के गए वो सारे टॉपिक पढ़ना शुरू करें। और जैसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एक के बाद एक नौकरी मिलता जाएगा। लास्ट ईयर तक मेरा एक स्टूडेंट ने 5 सरकारी नौकरी इकट्ठा लेके आया था। लास्ट ईयर ने एक स्टूडेंट ने उसका भी ये तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया उसका रिकॉर्ड। 7 सरकारी नौकरी एक साथ लेके आए थे। आप सोच रहे हो कि एक भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है और एक एक बच्चे 7 सरकारी नौकरी लेके आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, कुछ नहीं है। उसके पास मेरा
स्प्रेडशीट है, उसके पास मेरा स्टडी मटेरियल है। जो स्टडी मटेरियल है, जो स्प्रेडशीट है, इसको यूज करके जो कुछ भी करना चाहता है, आप कॉलेज एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है, कॉलेज एग्जाम में क्वालिफाई होगा। आपने ऑल जो आपका जो आपका 300 पीएसयू का एग्जाम है वो क्वालिफाई होगा, इसरो होगा, डीआरडी होगा, बार्क होगा। ये जो आपको स्टडी मटेरियल है, आपको ये दोनों चीज चाहिए। एक स्टडी मटेरियल चाहिए जो आपके सामने दिख रहा है, एंड उसके साथ साथ एक चीज चाहिए और, दैट इज स्प्रेडशीट। और उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन जो क्यूआर कोड दिख रहा है उससे मिल जाएगा, एंड उसके बाद आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है। तो मैंने आपको प्रोसीड्योर बता दिया, आप आपका मर्जी, आप इसको फॉलो करें और आप फॉलो ना करें। क्योंकि देखो, हर आदमी का जो इच्छा होता है, हर आदमी का जो दिल का अरमा होता है कि भाई मैं धक्का खाऊंगा, मैं जाके जिंदगी में जब तक परेशान नहीं होऊंगा तब तक कुछ नहीं करूंगा। तो ये बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है, और कुछ लोगों का होता है नहीं, हम एक अच्छा सिस्टम फॉलो करें और ज़िंदगी में खुश होके अपना काम करें। तो इट्स योर अपन यू। तो मैंने जो बात बता दिया ध्यान रखें कि आपको हमेशा क्या करना है ना, आपको जो करना है वो है कि ज़िंदगी में सरकारी नौकरी का जो एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, ऐसे क्यों है? इंडिया में ही ज़्यादा है, बाकी कंट्री में इतना सरकारी नौकरी का क्रेज नहीं है। इंडिया में अगर इज्जत के साथ आप जीना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी इज द सॉल्यूशन। एक बार अगर आपने एक बार कड़ी मेहनत से इसको पा लिया, उसके बाद लाइफ आपका पूरा सेटल रहता है। थ्रू आउट द लाइफ आपको ये नहीं रहता है कि भाई हमें ले ऑफ कर दिया जाएगा, हमें भगा दिया जाएगा। दूसरा बात है कि हमेशा इसमें एडिटिव होता है। जैसे आजकल क्या कर रहा है, जैसे प्राइवेट कंपनी है, जो सैलरी दे रहा है वो भीख से भी कम है। ठीक है, वो अगर भीख मांगे बंदा उससे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, उससे भी कम सैलरी दे रहे हैं। अब उसके बाद ज़िंदगी में आप ग्रो करेंगे, आप धक्का खाएंगे, आप जो है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। ऐसा पता नहीं क्या क्या परफॉर्मेंस का उसका क्राइटेरिया होता है। तो ऐसे ना होता नहीं है, बहुत ही कम है। उसमें भी 80-20 है। 80% बच्चे वहाँ पे फेल हो जाता है, 20% बच्चे उसमें आगे बढ़ जाता है। तो उसके बाद जाके ज़िंदगी में बहुत दुख दर्द देखना पड़ता है। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, अभी आप जवान हो, अभी 2 साल 1 साल जो मेहनत है वो अगर प्रॉपरली कर लेंगे तो उसके बाद जो है लाइफ सेटल हो जाता है। तो इसलिए हमारा जितना भी स्टूडेंट्स हमसे मिलते हैं तो दे आर सो सेटिस्फाइड इन लाइफ। ठीक है, जैसे हमने कभी भी एयरपोर्ट जाता है तो हमें सारे जो स्टूडेंट से मुलाकात होता है, कभी शॉपिंग मॉल में जाता है वहाँ भी मुलाकात होता है। एक दिन हमने एक प्रयागराज में एक होटल है, कन्हैया कुछ नाम है उसका, ठीक है। तो उसमें हमने बैठे हैं, तो मेरे जैसे ब्रेकफास्ट करने हम गए हैं तो कपिल सिब्बल जी मेरे बगल में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ठीक है, बगल वाला टेबल में। तो ऐसा है, उसके बाद मेरे पास उसी टाइम में 3 स्टूडेंट से मुलाकात हुआ जो वहाँ पे स्टे कर रहे थे उस दिन। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता है कि अगर कोई किसी ने अगर प्रयागराज का पता है कि उसका जो है वहाँ का जो सबसे बेस्ट होटल है वहाँ पे हम बैठे हैं, और उसके बाद 3 स्टूडेंट वहाँ पे हमारा मुलाकात करने आ गए हैं, और वो उसी में रह रहा है, स्टे कर रहा है वहाँ पे। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि इस लेवल में हमारा स्टूडेंट चला जाता है। लेकिन आप क्या करते हो, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, आपको लगता है मैंने 2 साल पढ़ाई करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। तो आइदर तो 2 साल मेहनत कर लो, और नहीं तो सारा जिंदगी भर मेहनत करने के लिए तैयार रहो। फिर आप बाद में ये मत कहना कि हमें 3 निकल जा रहा है, हमारा ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है। तो ये एक लाइफ है, लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। ये इसी उम्र में हो सकता है, क्योंकि बुढ़ापा आ जाएगा तो आधा पीएसयू तो आपको लेने के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे आपने बोला कि मैंने बुढ़ापे तक प्रिपरेशन करूंगा, तो आपका आधा पीएसयू आपको लेगा ही नहीं। 24, 25, 26, 27, 28, 29, मैक्सिमम 30 ईयर्स तक होता है। और जितना बूढ़ा होता जाता है उतना बंदा का क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, नंबर ऑफ पीएसयू कम होता रहता है। क्योंकि आपको अभी सारे पीएसयू अलाउ कर रहा है, उसके बाद आपका आधा पीएसयू अलाउ नहीं करेगा। फिर आपका धीरे धीरे जितना उम्र बढ़ता जाएगा आपका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और उधर से आपका नंबर ऑफ पीएसयू भी कम होता रहता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू कर दें। ऐसे कैसे? तो आपको दिया रहा था ना स्प्रेडशीट,
उसमें सब कुछ मैंने पढ़ा रखा हूँ ना, 17 सब्जेक्ट पढ़ा के रखा हूँ। तो ये 17 सब्जेक्ट अगर कोई फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर दे, और सर फर्स्ट ईयर से कैसे, क्यों, फर्स्ट ईयर में जो आपका कॉलेज में जो टॉपिक पढ़ा रहा है, कॉलेज में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो पढ़ लो ना। कॉलेज में पढ़ा रहा है आपका मैथमेटिक्स तो पूरा मैं पढ़ा के रखा हूँ। आप 100% सिलेबस तो मैं तो करा के रखा हूँ, आपको सिर्फ जो है अभी 20% करने बोला फॉर दिस एग्जाम, बट आपको तो कॉलेज में 100% पढ़ना है ना, तो 100% यहाँ पे है, तो जस्ट इसमें क्लिक करें और 100% पढ़ा के चले जाए। आप समझ में आया, मतलब आप कॉलेज से शुरू करें तो कॉलेज में कोई लोचा ही नहीं है, लोड ही नहीं है, कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उतना आप कहीं से पढ़ लो। और सारे टॉपिक हम लिख के रखते हैं कि ये जो लेक्चर है उस लेक्चर में कौन सा टॉपिक डिस्कस किया, जस्ट टॉपिक के ऊपर क्लिक करेंगे क्लास खुल जाएगा, ऐसे जस्ट टॉपिक के ऊपर क्लिक कर देंगे जस्ट क्लास खुल जाएगा ऐसे। तो ये ऐसे सिस्टम बनाने के बाद, और सारे सब्जेक्ट है, ऐसे नहीं कोई ये कम है, आपका मैकेनिकल में 15 सब्जेक्ट होता है गेट में, और हमने पढ़ाते हैं 17 सब्जेक्ट। तो आपने देखा कि यहाँ पे 17 सब्जेक्ट है, लास्ट में आपका रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स है, ये गेट में नहीं होता है या बाकी एग्जाम में होता है, इसमें गेट में होता है, आईएएस में भी होता है, बाकी एग्जाम में होता है। तो ये जो आपका 15 सब्जेक्ट है, ये 15 सब्जेक्ट तो पूरा के पूरा सब कुछ मिल जाएगा, थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है, क्लिक करो आपका क्लास मिल जाएगा। चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तब भी आपको मिल जाएगा, चाहे आपने पैरेटो प्रिंसिपल से करोगे तो तब भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट आपको वो दिल में लाना पड़ेगा कि मैं करूँगा, और जो ये लेके आता है मैं करूँगा, उसके लिए हम तो हमेशा सपोर्ट करता रहता है। मैं तो 24/7 आपको व्हाट्सएप नंबर दिया, वो 24/7 खुला रहता है, जिस टाइम में आपका जो डाउट होता है हम सॉल्व करते रहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें, आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो हम सारे के लिए पूरा देश का सबका आंसर नहीं दे सकते ना, जब भी हमें पर्सनलाइज सर्विस देना पड़ेगा, तो उसके चक्कर में हमें चाहिए कि आप भी हमारा पर्सनल उसमें रहे। तो अगर आपने बोला कि मैं पर्सनलाइज सर्विस चाहता हूं तो उसके लिए पर्सनल नंबर में रहे, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या करना है, इट इज़ द नंबर जो आपको पहले QR कोड दिया वो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, एंड उसके बाद दैट इज़ द व्हाट्सएप नंबर, उसमें एक मैसेज करना है, दिस इज द QR कोड, इसे सब्सक्रिप्शन लेना है और मुझे मैसेज करना है इस नंबर में, और मैसेज भी करना है। उसके बाद जो डाउट है वो भी रोज़ भेजना है, तो हम उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलो खुश रहो।